आनुवांशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो 1902 में सटर्न और वावेरी। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि जीनोम की परिभाषा दीजिए, या जीन राशि पूछ सकता है। जीन राशि, या इसको हम कर सकते हैं जीनोम। कह रहा है कि जीनोम की परिभाषा, तो इसको आप लिख सकते हैं कि जीवधारियों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय, यानी हैप्लॉयड सेट, अगुणित समुच्चय जो युग्मक यानी किसके द्वारा, गैमीट के द्वारा क्या होता है, वंशागत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम। उसे हम कहते हैं जीनोम कहते हैं। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि स्त्री में बारकाय किससे बनती है, या बारकाय से आप क्या समझते हैं। जैसे है स्त्री में, फीमेल में, यानी मादा में बारकाय, क्या बोलते हैं इसको, बारकाय, यानी बार बॉडी कह रहा है कि स्त्री में बारकाय किससे बनती है, या इससे क्या तात्पर्य है। तो मादा में जब दोनों एक्स गुणसूत्र में से एक निष्क्रिय, एक क्या होता है, निष्क्रिय होता है, तो उससे बार बॉडी बनती है। तब क्या होता है, उससे बार बॉडी बनती है। जैसे आपका ये एक्स है, इसमें से क्या हो जाएगा, एक आपका निष्क्रिय हो जाएगा, तब क्या होगा, बार बॉडी का निर्माण होगा। ठीक, उसी प्रकार से आपको जैसे शॉर्ट नोट्स टाइप के भी प्रश्न पूछ सकता है कि जंपिंग जीन से क्या समझते हैं। पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, जंपिंग जीन, जंपिंग जीन से क्या समझते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे मनुष्य क्या है, यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की गुणसूत्रों में से देखिए, जंप मीन्स होता है कूदना या स्थान परिवर्तन कर लेना। क्या होता है, जंप मीन्स कूदना
या अपने स्थान को परिवर्तन कर लेना। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों में कुछ जीन पहले देखिए, इसको जब समझ लेंगे तो आपको याद करने में, लिखने में सुविधा प्रदान होगी। और हमेशा लिख करके ही पढ़ें, या आप पढ़ रहे हैं तो उसको लिखिए। लिखने से आपका कॉन्फिडेंस भी होगा, आप ये शुद्धि भी होगी, राइटिंग भी बनेगी, और जो है परीक्षा में आपका प्रश्न भी नहीं छूटेगा। तो विशेष ध्यान रखें कि लिख करके ही पढ़ें। तो जंप मीन्स होता है कूदना, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों में से कुछ अपना क्या करते हैं, स्थान बदलते रहते हैं। कुछ अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, जंपिंग जीन। क्या कहते हैं उसको, जंपिंग जीन। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि ओपेरान से आप क्या समझते हैं। ये देखिए टर्मोलॉजी है सब। ओपेरान, जैकब और मोनार्ड ने जो है ओपेरान मॉडल दिया था। तो ओपेरान में क्या होता है कि ओपेरान पास स्थित संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन तथा संबंधित नियंत्रक जीन, यानी इसको कह सकते हैं रेगुलेटरी जीन, बोल सकते हैं इसको रेगुलेटरी जीन का एक समूह यानी ग्रुप। एक समूह ओपेरान कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपेरान कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपेरान। तो आप लिख सकते हैं ओपेरान बराबर, क्या कर सकते हैं, ओपेरान बराबर। अब आप इसमें एक होता है नियामक जीन, प्लस प्रोमोटर जीन प्लस प्रचालक जीन प्लस संरचनात्मक जीन। ये आपका हो गया ओपेरान मॉडल। थैंक यू।